बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ता फरमाए और आपके रिस्क में कुशादगी ता फरमाए, आमीन। आज मैं अपने मौजूद नाज़रीन के साथ चिकन से बनी फ्राई दाल माश की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और वो तमाम बातें मैं अपने मौजूद नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा जिससे दाल माश में खुशबू बनाई जाती है और टेस्ट इसमें बनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपने मेरी वीडियो को ऐसा स्किप नहीं करना है और एंड तक इसको आपने ज़रूर देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास दाल माश है और इसके साथ ही मेरे पास चिकन है जूलियन कटा हुआ। तो दाल माश को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था, अच्छे तरीके से वॉश करके। ये 1.5 कप के बराबर दाल माश है और उसमें मैंने 4 कप के बराबर पानी डालकर ये आधा खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, जिससे इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। कवर करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद आप देखें ये दाल माश को आपने इस तरह बॉयल कर लेना है और ये जो झाग है आपने इसकी ये झाग उतार लेनी है। जब ये झाग आप इसके अंदर से निकालेंगे तो इंशाल्लाह इस दाल माश में एक ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और ये दाल माश तकरीबन 90% तक कुक हो चुकी है और आपने इसका पानी जो है सही तरीके से ड्राई करना है। इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगा। पैन में तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल डालकर इसमें 2 बादियान के फूल डालूँगा और 3 अदद इलायचियाँ डालकर एक दालचीनी का टुकड़ा मैं इसके अंदर डालूँगा और इसको फ्राई कर लूँगा। और इस पैन में मैं ये स्लाइस कटा हुआ प्याज इसके अंदर मैं डाल दूंगा और इस प्याज को मैंने इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये हल्का सा लाइट ब्राउन होने के बाद आपने ये प्याज जो है थोड़ा सा निकाल लेना है, जो हमने दाल माश की गार्निश के लिए इस्तेमाल करना है। जब ये आप प्याज निकाल लें तो इसके बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है जो क्रश करके मैंने रखा हुआ था 1 खाने के चम्मच के बराबर है, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद आपने 1.5 टमाटर जो है वो स्लाइस काट कर मैंने रखे हुए थे वो आपने इसके अंदर डालकर ये हल्दी पाउडर जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर चिकन डाल देना है जो मैंने जूलियन काट कर रखा हुआ था, जो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है। और इस चिकन को आपने इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसके बाद आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर लाल मिर्चें डालनी हैं और आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ज़ीरा डालकर ये ड्राई मिर्चें जो हैं ये 1 खाने के चम्मच के बराबर डालनी है और नमक 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने ये दाल माश जो है जो हमने नमक वाले पानी में बॉयल करके रखी थी ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। और इसके बाद आपने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। काली मिर्चें डालने से ये होगा कि इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये सूखा धनिया है पाउडर ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। इसके बाद में इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें जो है ना वो डाल लूँगा और गरम मसाला डाल लूँगा 1 चाय के चम्मच के बराबर। ये डालकर आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है और ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी चिकन वाली हमारी दाल माश जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इस दाल माश की प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।